पैन तराजू, जैसे तराजू पे दोनों साइड हमारा पैन इक्वल रहता है, उसी तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मीन्स लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमारा नंबर ऑफ एटम बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, तो उसी को हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। सेकेंड मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर किसी इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड इक्वल रहता है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलेंगे, जिसको हम लोग हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। 10th के सिलेबस में केवल हीट एंड ट्रायल मेथड था, तो अगर नंबर ऑफ एटम हमारा दोनों साइड में, दोनों साइड बोथ साइड का मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल रहेगा, तो उसी को हम हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा और हमारे पास रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वन बाय वन आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन, व्हेन वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आप कंसीडर करिए कि क्लास में हमारा वन आर मोर स्टूडेंट बॉयज़ एंड गर्ल कंबाइन टू फॉर्म सिंगल क्लास, लाइक 10th है, 10th B, 10th C, 10th D, तो वन आर मोर स्टूडेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल क्लास इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक या एक से अधिक स्टूडेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल क्लास का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन वन आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग कॉम्बिनेशन का देखेंगे कि व्हेन वन आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन, फिजिकल स्टेट कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन O2 फिजिकल स्टेट गैस इज इक्वल टू CO2। वन आर मोर सब्सटेंस कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट साइड में एक या एक से अधिक सब्सटेंस रहेगा, प्रोडक्ट में केवल सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको हम कहें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में आपसे पूछता है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो पहचान करने का सबसे सिंपल तरीका है कि ये एरो से लेफ़्ट साइड रिएक्टेंट और राइट साइड प्रोडक्ट। तो राइट साइड में केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक ही प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा,
तो दीज आर कॉम्बिनेशन, कंबाइन, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे एक या एक से अधिक स्टूडेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल क्लास का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन लें H2 और ऑक्सीजन लें O2, तो ये भी बनाए क्या, H2O बनाएगा। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस के रूप में नहीं है, तो बैलेंस इसको हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ भी हमारा 2। तो जो भी हम इक्वेशन राइट करते हैं सिंबल में लिखते हैं तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन ले ले Mg, इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर हम इसको हम जलाएंगे तो ये आपका वाइट पाउडर मीन्स MgO का फॉर्मेशन होगा। जब हम मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे तो जलाने के बाद फॉर्मेशन किसका होगा, मैग्नीशियम रिबन का, वाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा। अब ये भी हमारा जो इक्वेशन है ये बैलेंस के रूप में नहीं है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें, अगर हम CaO ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, चूना ले लिया, ड्राई चूना ले लिया, सूखा चूना ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें अगर हम वाटर अगर मिला दें, H2O मिला देंगे, तो ये भी आपका फॉर्मेशन होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में केवल सिंगल ही प्रोडक्ट बना है, सिंगल। When one or more substance combine to form single product is known as combination reaction। इधर हमारा एक से अधिक सब्सटेंस रहेगा, इस साइड हमारा केवल एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reaction just opposite of combination reaction. When one substance is split into two or more substances in the presence of heat या sunlight या electricity is known as decomposition reaction। जब एक सब्सटेंस स्प्लिट हो रहा है एक या एक से अधिक सब्सटेंस में, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, RX के ऊपर अगर हम N लिख देंगे तो इसको हम बोलेंगे रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। When one or more substance split, अगर आप लिखना चाहेंगे तो when one or more substance split मतलब ब्रोकन, टूटना, split into two or more substance in the presence of heat, ध्यान दीजिए, हीट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी is known as decomposition reaction। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर ये क्लास में हमारे स्टूडेंट हैं, दीज आर स्टूडेंट,
जब अगर स्कूल की बेल अगर लगेगी तो स्टूडेंट हमारे क्या होंगे, स्प्लिट होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बेल है आपका, स्कूल की जो बेल है, ये सोर्स का काम करेगा। किसके प्रेजेंस में स्टूडेंट स्प्लिट हो रहे हैं, तो स्कूल के बेल के प्रेजेंस में स्प्लिट हो रहे हैं। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लास में कंबाइंड है, एक क्लास है, एक सब्सटेंस है, और जब बेल बजी तो स्टूडेंट क्या हुए, स्प्लिट हो गए। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। एक या एक से अधिक सब्सटेंस, एक या एक से अधिक रो में क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहें। और जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो एरो के ऊपर, ये एरो के ऊपर या तो हीट लिखा रहेगा, हीट का सिंबल डेल्टा होता है, या तो सनलाइट लिखा रहेगा, सनलाइट का सिंबल एच नी होता है, या इलेक्ट्रिसिटी लिखा रहेगा। तो इसको ध्यान देना है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एक तो ये हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल लिया, स्टूडेंट हमारे एक क्लास में कंबाइंड है, जब बेल लगा तो स्टूडेंट हमारे स्प्लिट हो गए। तो इसको हम कौन सा एग्जाम्पल में कंसीडर करेंगे, डीकम्पोजिशन में। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि अगर हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 लिया, और CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सब्सटेंस है। जब सिंगल सब्सटेंस एक या एक से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट होगा तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन दी प्रेजेंस। उसके लिए सोर्स क्या चाहिए, हीट चाहिए, या सनलाइट चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये जब इसको हम हीट देंगे तो ये CaO और CO2 रिलीज करेगा। देखिए यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है, ये सिंगल सब्सटेंस हमारा स्प्लिट हुआ एक या एक से अधिक सब्सटेंस में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लिया, सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हम सनलाइट में अगर रखेंगे, सनलाइट का सिंबल अभी हम बताए थे एच न्यू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होगा, यहाँ पर Ag बनाएगा, Ag और क्लोरीन गैस Cl2, यहाँ पर ग्रे कलर का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को सबसे पहचान करने का सिंपल ट्रिक है कि एरो के ऊपर या तो हीट, या तो सनलाइट, या इलेक्ट्रिसिटी लिखा रहेगा। जब एक सब्सटेंस एक या एक से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या इलेक्ट्रिसिटी, या सनलाइट, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल लेकर देखा जाए, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो वाटर भी हमारा डिकम्पोज होगा, किसमें किसमें, तो ऑक्सीजन में। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डीकम्पोजिशन का। तो अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है हीट के प्रेजेंस में तो थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन को क्लासिफाई किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन या टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो फर्स्ट होगा हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन।
थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है, थर्मल का मतलब टेम्परेचर हम दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हीट का, मीन्स डेल्टा का। डेल्टा को हीट से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब सनलाइट हम देंगे। सनलाइट का सिंबल अभी मैं बताया हूँ क्या, एच न्यू, ठीक, सनलाइट, सनलाइट। अभी सिल्वर क्लोराइड हमारा डिकम्पोज हो रहा था एजी में और क्लोरीन गैस में। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डिकम्पोज हो रहा था CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या चाहिए हमको, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब कोई सब्सटेंस को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। जैसे NaCl को अगर हम वाटर में डालेंगे तो NaCl AQ हो जाएगा। अगर उसमें हम NaCl, ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl और नीचे लिख दिया AQ, तो किस में सॉल्यूशन बना है, तो वाटर में बना है, NaCl इन एक्वस। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। किसी एक्वस सॉल्यूशन में जब हम करंट सप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हम देखा, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड हमारा ग्रे में कन्वर्ट हो रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, सनलाइट के प्रेजेंस में। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो दीज आर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जाना कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइंड करेगा तो उसको एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तरह मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि जब हमारा एक या एक से अधिक स्टूडेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल क्लास का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस आपस में एक या एक से अधिक सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो किसी सोर्स के प्रेजेंस में होगा, लाइक सनलाइट या हीट या इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग दो रिएक्शन को पढ़ा, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन। अभी हमारे पास रिएक्शन बचा कितने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उसी को रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या आयन एक्सचेंज रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बचा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।